नमस्कार। ये जो मेरी टेबल पे आप लोग लाल, पीला, नीला, हरा ये बहुत सारे कलर देख रहे हैं, बहुत सारे रंगों के स्टिकी देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से एक बिल आया है, नारी शक्ति वंदन विधेयक, जो कि ये रंग बिरंगा दिखता तो है, जिसको देश की कई सारी पार्टियां आई और उनको दिखाने की कोशिश की गई 96, 98, 2002, 2008 और अब 2023 में इस बिल को फिर से लाया गया है। इस बिल में कई सारी बातें हैं, जो मूल बातें हैं, जो हम सबको आपको एक कॉमन भाषा में समझ में आता है, वो ये कि हमारे संसद जो है और प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं उसमें 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाएगा। इस बिल के बारे में मैं बताऊं उसके पहले मैं आपको बताऊं कि 92 से जो पंचायतें हैं देश में, पंचायतों में ऑलरेडी जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने 33% का आरक्षण, और कहीं कहीं प्रदेशों में तो जैसे बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश में ये आरक्षण 50% तक है, जिसमें महिलाओं की ही भागीदारी है। जो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, जो हमारा थ्री टायर सिस्टम है, थ्री टायर सिस्टम में जो सबसे छोटी इकाई होती है पंचायतों की, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, उसमें 33% और 4-5 राज्यों में 50% तक की भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित की गई है। लेकिन अगर हम इसका अध्ययन करें 92 से लेकर 2023 में है, लगभग 30 साल का हो गया है दायरा ये, और 30 साल में अगर हम अध्ययन करें तो क्या हम देखते हैं कि जो सशक्तिकरण और जो उत्थान के लिए, नारी उत्थान के लिए जो ये बिल बनाए गए थे, जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाया है ये आरक्षण जो 33% और 50% का आरक्षण है? अगर हम इसका एनालिसिस करें तो शायद हम पाएँ कि ये जो उद्देश्य था इसके पीछे, उन उद्देश्यों को शायद 10% भी ये हासिल नहीं कर पाया है, अपितु एक हास्यास्पद ही रहा है। जब आप गांव में जाते हैं तो एक नया पद आपको शायद सुनने को मिलता है, पंचायत पति, जो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान का पति, और तो उनको पंचायत पति के नाम से हम सुनने को मिलता है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि जब ये बिल पास हो जाएगा, हालांकि अभी ये बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, ये जो संशोधन भी हुआ है उसमें भी ये 334A में ये कहा गया है कि जब डिलिमिटेशन होगा तब ये लागू होगा। मतलब डिलिमिटेशन जो अगला होगा वो 2026 में है। 2026 के बाद, अगर आपको लग रहा होगा कि 2024 के चुनाव में ये लागू हो जाएगा, या फिर अभी जो कुछ विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उनमें लागू हो जाएगा, तो आप भ्रम में हैं। ये अभी लागू नहीं हो रहा है। जो 4 संशोधन जो लोकसभा में आज प्रस्तुत किए गए, 239A, 330A, 332A, 334A, उसमें 334A में ये कहा गया कि डिलिमिटेशन जब हो जाएगा, डिलिमिटेशन के बाद ये जो आरक्षण है वो लागू किया जाएगा। मतलब ये भविष्य की गर्त में, अभी 2026 की भविष्य की गर्त में है। अब मैं आता हूँ कि ये वाकई में ये जो कलर की तरह ये सिर्फ एक झुंझुना क्यों है, पॉलिटिकल झुंझुना क्यों है? देखिए, जब हम किसी के सशक्तिकरण की बात करते हैं, सशक्तिकरण जब हम कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण हमको करना है, तो दूसरी तरफ हम ये ही कह रहे होते हैं कि कोई कमज़ोर है, हम उसको सशक्तिकरण करना है। एक तरफ हम जब संविधान की बात करते हैं तो हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, आर्टिकल 15-16 समानता की बात करती है। हालांकि आर्टिकल 15(3) में ये है कि महिलाओं के उत्थान के लिए अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो कोई कानून, कोई प्रावधान बना सकती है। लेकिन अब हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं, आप ये देखिए कि कहाँ पे महिलाएं नहीं हैं। आपके सुषमा स्वराज जैसी महिला, सुमित्रा महाजन जैसी, मीरा कुमार जैसी महिलाओं को देश ने देखा है। अभी भी तेज तर्रार मंत्री जो हमारे केंद्र में हैं, राज्यों में भी ममता बनर्जी, मायावती जैसे तेज तर्रार लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। तो क्या इस आरक्षण की ज़रूरत पड़ती है? अगर किसी आरक्षण की ज़रूरत, आरक्षण को देकर ही किसी को क्या सांसद विधायक बनाया जा सकता है? मुझे लगता है कि अगर आरक्षण देकर ही सांसद विधायक बनाया जाएगा तो जो पंचायत पति जैसी व्यवस्थाएं हुई थी गांव में, वैसे ही सांसद पति और विधायक पति जैसी व्यवस्थाएं पूरे देश में लागू हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे लोगों को संसद में लेके आएंगे, विधानसभा में लेके आएंगे जबरदस्ती, क्योंकि ऐसा होता है, पंचायतों में भी ऐसा होता है कि चुनाव पति लड़ रहा होता है, पूरे साल 5 साल पति काम कर रहा होता है, लेकिन नाम सिर्फ महिला का होता है। लेकिन विधानसभा और जो हम अगर विधानसभा और संसद की बात करते हैं तो वहाँ एक बड़ा ही
सब, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है, आपको कानून बनाने होते हैं, कानूनों पे डिस्कशन करना होता है। और जो पार्टियां हैं, जो पार्टियों का मकड़जाल इस देश में है, वो पार्टियां अगर किसी को टिकट देना होगा तो वहाँ पे पुरुष को टिकट नहीं देकर उसकी पत्नी को टिकट दे देंगे। जब वो पत्नी सदन में जाएगी तो सदन में वो क्या बिल पर बहस करेगी, क्या बिल पर प्रस्ताव करेगी। कि आज भी अगर हम देखें, जो भी अशिक्षित लोग संसद पहुंचते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, वो कितने बिलों पर डिस्कशन करते हैं। कई कई सांसदों का अगर हम कार्यकाल देखें, पूरे 5-5 साल में वो एक भी प्रश्न नहीं पूछते हैं, पूरे अपने कार्यकाल उनका बीत जाता है, एक प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको आरक्षण देना ही है तो शिक्षा पर दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, वो इस काबिल बने कि वो संसद विधेयक में अपने अपने दम पर पहुंचे, ना कि किसी आरक्षण के बल पे। क्योंकि आरक्षण जैसी व्यवस्था जब हम लागू करते हैं, चाहे वो किसी को भी दें, चाहे वो SC ST को आरक्षण दें, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण दें। आज देखिए कि SC ST में भी जो लोग आरक्षण से कुछ बनते हैं, उनके ही परिवार वाले ही फिर बनते रहते हैं, जो जिनको वाकई में लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाते। तो यही हाल इस पॉलिटिकल जो आरक्षण है उसका भी होगा। फिलहाल अगर मैं लीगली रूप से ये बात करूं तो जो मैंने आपको बताया कि 4 संशोधन जो प्रस्तावित हैं, अभी कल इस पे लोकसभा में बहस होगी। जो कानून जिस तरीके से पारित होते हैं लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर ये कानून की शक्ल लेता है। हालांकि इसमें राज्यों से भी इसको पारित, मेजॉरिटी में इसको पारित कराना पड़ेगा। उसके बाद ये जो संविधान संशोधन होगा, और उसके बाद डिलिमिटेशन के जो भारत सरकार ने प्रपोज किया है, लोकसभा में प्रपोज हुआ है, डिलिमिटेशन 2026 के बाद ये लागू होगा। लेकिन किसी भी सूरत में अभी अगर आपको लगता है कि 2024 में ही लागू होने जा रहा है, या राज्य सरकार जो राज्य हैं उनके चुनाव में लागू होना जा रहा है, या फिर किसी मध्यावधि चुनाव में लागू होने जा रहा है, तो वो नहीं होगा। और दूसरी बात एक और इस बिल में है कि मान लीजिए 2026 में ये बिल लागू होता है, उसमें भी अगर जिन राज्यों में तुरंत सरकारें बनी होंगी, या जिन राज्यों में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ होगा, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे अभी अक्टूबर में, तो इसका जो 5 साल का कार्यकाल होगा, ये कार्यकाल पूरा होगा 2029 में। तो वो उनमें जो है 2029 के बाद ही लागू होगा, या 2024 में जो नई सरकार का गठन होगा, फिर उसके बाद उसमें भी 2029 वाले चुनाव में ही ये लागू होगा। या फिर ऐसा नहीं है कि 2026 में ये लागू हुआ तो फिर से वो भंग करके फिर उनको आरक्षण दे दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।